साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। माय नेम इज बाबा के गौतम। आज मैं अपने सहयोगी मित्र से आप लोगों को मिलाना चाहूंगा और रूबरू कराना चाहूंगा। ये हमारे मित्र हैं। इनका नाम है सर्वेंद्र राव साहब हैं। ये बहुजन विचारक और समाज सेवी भी हैं। और इनके बारे में मैं ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर तो नहीं बता सकता आपको। जो एक्चुअल हैं वो हैं। ये समाज के प्रति बहुत ही उदासीनता की भावना रखते हुए समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और समाज को अच्छी दिशा दिखाने का काम करते हैं और समाज को जगाने का भी काम करते हैं। तो साथियों, आज हम बात करेंगे। एक हमारा सबसे फेमस त्योहार है रक्षा बंधन। तो रक्षा बंधन पर हम बात करेंगे और हम जानेंगे इनसे कि रक्षा बंधन हमारे बहुजनों को मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। तो इस पे हम दो चार बातें करेंगे। तो राव साहब, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राव साहब, हमारे समाज में एक हमारा बहुत बड़ा डाउट रहता है कि जब हमारे बहुजन समाज जब तक शिक्षित नहीं बनेगा तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। तो हमारा समाज जो पाखंडवाद में लिपटा हुआ है उसके बारे में भी मैं बात करूंगा और सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा रक्षा बंधन पर। तो ये बात बताइए कि हमारे समाज को रक्षाबंधन मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? नहीं मनाना चाहिए। वाय? वो इसलिए नहीं मनाना चाहिए। रक्षाबंधन हमारे समाज की महिलाओं का एक शोषण का जरिया है। इसमें हमारे महिलाओं को, हमारे बहनों को कमज़ोर समझा जाता है। यूँ समझो आपकी उन्हें बताया ही जाता है कि आप कमज़ोर हो। ओ। आप अपने भाई, माता पिता, पति, अपने जो भी आपके साथ में है, आप उनके बिना आपका कोई अस्तित्व नहीं है। कैसे? यही तो है रक्षाबंधन। भाई बहन की रक्षा करेगा। अगर जिसके पास बहन ही ना हो, जिसके पास भाई ही ना हो, तो उसकी रक्षा तो कौन करे? सवाल तो यही बनता है ना हाँ। कि उनकी रक्षा कौन करेगा। जी। अगर रक्षाबंधन में एक भाई अपनी बहन की रक्षा करे, हम्म। दूसरी की बहन की रक्षा कौन करेगा। हम्म। तो ये भी तो एक सवाल बनता है। जी। लेकिन हमारे यहाँ पे, हमारे देश में हम्म। बहुत पहले से चली आ रही है ये बातें। अच्छा जी। महिलाओं को आगे नहीं किया जाता। हम्म। उन्हें आगे बढ़ने का अधिकार टोटली रोक दिया गया है। आप देख लो 1830, 1830। हाँ। 1830 से पहले की महिला, आपको शायद पता नहीं होगा, मुझे भी नहीं पता है। जी जी, पता। बताइए बताइए, हमें 5 पता नहीं। महिलाओं के नाम पता है ऐसे जो पढ़ाई लिखाई करती थी? नहीं, 1900 कब से? 1830 से। 1830 से नहीं। उसके बाद से कोई ऐसी महिलाएं नहीं है जो कि पढ़ी लिखी। कोई ऐसी महिला का नाम अभी तक आया ही नहीं। क्योंकि उसके बाद ही जब अब कहा जाता है कि हमारे देश की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले, जो कि उनका भी विरोध किया गया था ब्राह्मणवाद के वजह से। ब्राह्मणवादी लोगों ने उनका विरोध किया था, उन्हें पढ़ने लिखने तक नहीं दिया गया था। तो इस पे भी हम बाद में बात करेंगे। हमें सबसे हमारा मेन मोटिव है कि रक्षाबंधन तो मेन हमारे मोटिव बहुजनों को क्यों नहीं मनाना बहुजनों चाहिए? को, हमारे बहुजनों को मनाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो हमारा धर्म, ये त्योहार हिंदू धर्म में ज्यादा वर्चस्व पे है। जी। ज्यादा लोग बढ़ावा देते हैं, हमारे बढ़ावा देते हैं। हिंदू लोग ज्यादा, हिंदू भाई, हाँ। मतलब हमारे ही धर्म में, हम भी तो हाँ। हिंदू में ही आते हैं। जी। हमारे ही लोग बहुत ज्यादा इसका बढ़ावा देते हैं और हमारे बहुजन समाज के लोगों को नहीं मनाना चाहिए। हम्म। क्योंकि हिंदू धर्म वर्ण व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था है, मैं ब्राह्मण मानता हूँ। क्षत्रिय वैश्य शूद्र। जी। ब्राह्मण पढ़ेगा पढ़ाएगा, क्षत्रिय लड़ेगा लड़ाएगा, हाँ। वैश्य बनिया व्यापार करेगा, शूद्र सेवा करेगा। जो कि हाँ। मनुस्मृति के अनुसार शूद्रों को पढ़ने लिखने, कुछ भी हो, ये सब चीजों का अधिकार है ही नहीं। जी। धन संपत्ति इकट्ठा करने का रखने का अधिकार अधिकार। था ही नहीं, हम्म। बिल्कुल नहीं था। और उस जमाने से ही हमारे बहुजन समाज की महिलाओं के साथ शोषण होता हुआ आ रहा है। जी। उस टाइम पे लोग बाल विवाह कर देते थे, हम्म। महिलाओं को आगे बढ़ने का अधिकार ही खत्म। हम्म। बाल विवाह कर दो, इनकी शादियां कर दो, और ये शादी हो जाएंगी, इसकी तो पढ़ाई लिखाई से वंचित है। वंचित है। और इनका जो पति है वो भी तो परिवार, अगर वो हो गया, शादी हो गई,
बच्चा बड़ा, उनके भी बच्चे हो जाएंगे, जी। तो ये एक सर्कल सर्कल में घूमता रहता। बंध जाएंगे। जी। खासकर हमारे ही समाज के लोगों में ऐसा है, ये एक सर्कल में बंध जाएंगे। हम्म। न इनका मतलब आगे के बारे में इनका बड़ा सोच हो पाएगा, क्या होएगा इनके आगे चल के, बस ये सोचेंगे हमारे परिवार कैसे चले। हम्म। इनके दिमाग में सिर्फ यही विचार आएगा कि हमारे परिवार कैसे चले। अब हम्म। अपने परिवार के बारे में देखने लगेंगे हर चीज। जो दो चार सौ रुपए कमाएंगे, अपने परिवार के बारे में सोचने लग जाएंगे। जी। इससे पहले पहले की बात है ना ये। बहुत अब पहले। ये प्रोफेशनल तरीके से हो गया है। जी। अब हमारे समाज के लोगों को त्योहारों में धकेला जा रहा। उलझाए रखा हुआ है लोगों ने। हम्म। हर त्योहार मना रहे हैं लोग, खासकर हमारा समाज बहुत ज्यादा अगर मना रहे इस हैं। तरह से देखा जाए, एक तरह से अगर साल में 12 त्योहार आते हैं तो मैं लगभग 12 महीने, यानी आते कि ही हैं, यानी माना कि क्या हर है। महीने कोई ना कोई त्योहार है, छोटा बड़ा। तो समाज को मैं चाहता हूं कि आपके मुखार बिंदु से एक राय ये दी जाए कि जैसे कि लाइक दैट, अगर 12 त्योहार आते हैं तो 12, अगर 1-1 हजार रुपये भी खर्च करते हैं, क्योंकि वो 12 हजार रुपये तो लगभग 10-12 हजार रुपये से ज्यादा नहीं कमाता होगा महीने का। जो बहुजन समाज है, कुछ लोग, ज्यादातर लोग, 85% से लेकर 90% तक लोग हैं, उसमें से बहुत ज्यादा 5% लोग अमीर होंगे। मैं मानता हूँ, आप भी मानते हैं कि 5% लोग अमीर होंगे, और 85% लोग, फिर पांच बताइए। परसेंट अमीर नहीं, वो मिडिल क्लास मिडिल में आते क्लास, हाँ, अमीर तो नहीं कह सकते क्योंकि कोई बिजनेस तो है नहीं, हैं। मिडिल अमीर क्लास। उन्हें कहते हैं जिनके पास फैक्ट्री हो, फैक्ट्री हो, धन दौलत अच्छा खासा हो। कंपनी चला रहे हो, जी। ट्रांसपोर्टाइजेशन ठीक हो जी। उनका, वो अमीर है। ओके। अमीर वो जिनके पास स्कूलें हों, कॉलेजेस। वो अमीर है। ये तो मिडिल क्लास में आएंगे ना। हाँ, तो मिडिल क्लास का यही चीज है, तो मैं यही चाहता हूँ कि सटीक जानकारी आप दें, जैसे कि रक्षाबंधन क्यों नहीं मनाना चाहिए, और रक्षाबंधन मनाना क्यों चाहिए, और मनाना क्यों नहीं चाहिए। रक्षाबंधन मनाना हमारे समाज को नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। क्यों नहीं इसमें चाहिए। ये रीजन है कि रक्षाबंधन मनाने में, अगर रक्षाबंधन हमारा समाज मना रहे, एक तर्क वाली बात है, दिमाग लगाना इस जी। पर। अगर आप रक्षाबंधन मना रहे हो, बहन आई राखी बांधने, जी। ये तो रक्षाबंधन का त्योहार हर साल आ हर रहा साल आ रहा है। जब ये हर साल आ रहा है, है। जी। तो यानी कि हमें बहन आके याद दिला रही है हम्म। कि तू मेरा भाई है, जी। तुझे मेरी रक्षा करनी है। अरे वो ना राखी बांधेगी तो मैं उसे बहन नहीं मानूंगा? क्यों नहीं माने। वो मेरी बहन नहीं है? क्यों नहीं। और देखो, वो राखी बांधने के बदले क्या चाहिए उसे? पैसे। पैसे चाहिए, साड़ी उसे नहीं चाहिए। चाहिए, हम खुद हाँ, दे रहे हम हैं। खुद दे रहे हम दे रहे हैं, एक लालच दे रहे हैं। हैं। हाँ। बहन को हम एक लालच दे रहे हैं। कोई होता है 500 रुपये दे रहा है, कोई 1000 रुपये दे रहा है, कोई कोई ढाई दस हजार हजार दे रहा है। पैसे दे रहे हैं, हाँ। लालच दे रहे हैं। तो ये लालच एक दिन बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। वो कैसे। वो कैसे? अब देखो यार, ट्रांसपोर्ट। ट्रैफिक, ट्रैफिक, हाँ। ट्रैफिक के। इस त्योहार पे ट्रैफिक ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा होता है। शहरों में शहरों में भी। बहुत ज्यादा होता है, और हाँ। लोग बहुत जल्दी में होते हैं। हाँ। कहीं भी किसी को जाना होता है, बहुत जल्दी में जाते हैं। हाँ। देखो न जाने कितने लोगों की जानें चली जाती है। हाँ। अब भाई क्या रक्षा करेगा उसमें। और मान लो, अगर ट्रैफिक में जा रहे हो, अगर मान लो बहन, ऐसा भी नहीं है कि अगर बहन जा रही है, अपने, उसका पति उसको लेके जा रहा है, तो उसकी बहन भी तो हो सकती है, आ सकती है उसके घर राखी बांधने। मान लो, सपोज करो कि बहन अपने भाई को राखी बांध के आ रही है। अब उसका भाई अपनी बीवी को लेके किसी दूसरे के, उसके मायके चला गया राखी बांधने। सपोज दैट, ट्रैफिक की वजह से अगर एक्सीडेंट हो जाता है, तो इसमें जिम्मेदार कौन है, बहन या भाई। ये तो सवाल ही नहीं उठना चाहिए ना, ये सब नेगेटिव सवाल। तो ये सब चीजें, ये सवाल, ये सब बेकार का तर्क चलो छोड़ ये दो। सब चीजें हम हटा देंगे। तो सवाल, अब ये, जैसे कि आप पहले बता रहे थे ना कि तर्क देखिए, वो आप वैसे कंटिन्यू बताते रहो। तर्क देके सवाल ये है कि देखो, अगर बहन आके राखी हमें बांधती है तो हम उसे पैसा देते हैं, ठीक। हम्म। ये पैसा एक दिन मुसीबत खड़ा करेगी, ये एक लालच देगी। हम्म। आज हम 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000, 300, 3000 दे रहे हैं, जी। कल को और ज्यादा देंगे, अगले बार और ज्यादा देंगे, ठीक। हम्म। इससे अच्छा हम इस पैसे को उसे न देके
हम्म। हम रक्षाबंधन क्यों माना? अगर हमारे पास बहन, जिसके पास बहन नहीं है हम्म। वो किसकी रक्षा करेगा? जिसके पास हाथे नहीं है तो कहाँ अच्छा उसकी करेगा। कलाई में कौन राखी बांधेगा? हाँ, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्वेश्चन है। और जिनके माँ बाप भाई बंधु कोई नहीं है हाँ, उसका कौन रक्षा करेगा? ये भी बहुत बड़ी बात है। रक्षा सिर्फ एक आदमी ने किया, किसने? बाबा साहब ने। आपने तो मेरे मन की बातें कह दी बाबा साहब का नाम लेके। साथियों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो संपत्ति का अधिकार है संविधान में, वो बाबा साहब की वजह से मिल रहा है, जो बहनों को बाबा आज। साहब ने एक ऐसा काम कर गया ना बहनों के लिए, हम्म। कोई नहीं भुला सकता। कोई भुला ही नहीं सकता। रक्षाबंधन, असली रक्षाबंधन के हकदार हुए हैं। वो है। शिक्षा से उन्हें उन्हें जोड़ा है, जी। समाज से उन्हें जोड़ा है, जी। रोजगार से उन्हें जोड़ा है, जी। प्रसूति के कारण, प्रसूति से मतलब छुट्टी भी उन्हें छुट्टी भी करवाई उन्हें है। 6 महीने का अवकाश दिलवाया। हर आठ चीज घंटे का की ड्यूटी। अधिकार उन्हें दिया है हिंदू कोड बिल लाके। जी। तो असली रक्षाबंधन के हकदार वो है। बाबा साहब। और दूसरे नंबर पे आते हैं अपने माता पिता। अपने माता पिता। ये तार्किक बात है, हाँ। लोगों को अच्छी लगे चाहे ना लगे। हाँ। ये तार्किक बात है कि लोगों को, एक दूसरा बात है कि अपने माता पिता एक वो होते हैं, क्योंकि वो हमें बचपन से लेके हाँ। जवानी तक हमारी रक्षा करते हैं, और हाँ। अगर वो हमारे साथ जिंदा रहते हैं बुढ़ौती तक हमारी रक्षा बुढ़ाते तक। करते हैं। हाँ। बुढ़ापे तक। तो असली हकदार वो है। हम्म। महिलाओं के भी असली हकदार एक वो उसका पति है। हम्म। अगर एक लहजे में देखा जाए उसे, हम्म। तो उसका पति हो सकता है। जी। क्यों हो सकता है? क्योंकि देखो उसका पति इसलिए हो सकता है क्योंकि वो, आप मतलब हर चीज देख रहा है, अपने हम्म। बीवी बच्चों को देख रहा है, कमा तो वही रहा है ना। जी। अगर आप एक सामाजिक दृष्टि से अगर देखो हम्म। तो ये बात ये हो गई। उसका देवर भी है, हम्म। सास ससुर है। भाई जब अगर रक्षा करना ही सब वो मोटिव है तब। तब अगर रक्षा करना ही मोटिव, आपने बहुत बढ़िया बात करी, अगर रक्षा करना ही मोटिव है तो उसका सास ससुर भी, भाई बहन भी, उसका देवर भी रक्षा कर सकता है। बिल्कुल। और उसका पति तो रक्षा करता है। अगर पति, एक बात बताओ, सबसे अगर बहन को कुछ हो, बहन की मान लो शादी हो गई, अगर बहन अपने घर पे है, बहन को कुछ होता है, तो सबसे पहले उसका पति आएगा रक्षा करने या उसका भाई आएगा, ये बताओ। पति आएगा। तो पति को क्यों नहीं राखी बांधती? तो ये एक, मैं बताया ना, शोषण करने का वो है। हम्म। ये लोगों को बात। गुलाम बनाए जा रहे हैं। एक दिन आप छुट्टी मारो, 2 दिन मार दोगे, हम्म। 3 दिन मारोगे छुट्टी। गरीब आदमी क्या करता है? हम ये कितना कमा रहे हैं, छह कितना सौ का। सात सौ रुपये कमाते हैं। हाँ। अरे 3 दिन ना जाएंगे, 2100 2000 रुपये हो गए। अमीर आदमी अमीर आदमी तो भाई उनके लाखों करोड़ों में आते हैं। भिजवा देंगे। कोई बात नहीं, भेज देंगे यहाँ से, कोरियर कर देते हैं। आज तक तो सर राखी तो भिजवा कोरियर देंगे। हो रही है। अभी देखो आप, कोरियर्स के दुकान पे और रक्षा देखो इतने इतने पड़े हैं कि पूछो मत। इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें मतलब एक ये होता है कि आपको, आप खुद कमजोर हो, आप अपने बहन को कमजोर बना रहे हो। मैं तो चाहूंगा कि आप शिक्षित बनो, पढ़ाई लिखाई करो, आप मजबूत बनो, अपने बहन को मजबूत बनाओ, कि उसे किसी की रक्षा करने की जरूरत ना हो। जरूरत हो। सेल्फ डिफेंस हो। क्योंकि हम जैस उसे, हम देखो ये हमारे दिमाग में डाला जाता है कि महिला कमजोर होती है। हाँ, भाई वो हमसे ज्यादा मजबूत है, फिजिकल कमजोर हो सकती है। दिमाग से हमसे ज्यादा भी मजबूत हो सकती हैं। मैं मानता हूँ फिजिकल अब। कमजोर है, मगर भाई शारीरिक कमजोर है वो तो अलग बात होती है। हम्म। प्रकृति का देन है वो। हम्म। लेकिन आज देखो प्राइम मिनिस्टर भी बन रही है, मिनिस्टर भी बन रही है, राष्ट्रपति भी, देश की सर्व पहले डॉक्टर प्रथम भी बन नागरिक। रही है, इंजीनियर भी बन रही है। क्या नहीं कर रही वो? सब कुछ कर रहे हैं, तो और हम क्या। उन्हें कमजोर क्यों माने? ये तो कमजोर मान बनाया गया है मेरे हिसाब तो से, औरतों को यही तो मैं कमजोर कह रहा हूँ ना, बनाया गया है, और जो यही आप तो कह कह रहा रहे हूँ हैं मैं कि औरतों को कि हमेशा कमजोर बनाया। बनाया गया और हम चाहेंगे कि हमारा समाज महिलाओं को सेल्फ डिफेंस करना सिखाए, उन्हें नहीं। कमजोर कहना ही छोड़ दे। हाँ। रक्षाबंधन तो कमजोर बहनों को कमजोर बताया जा रहा है कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। हम्म। अगर इतना ही शौक है ना हमारे समाज के लोगों को, बहुजन समाज के लोगों हम्म। को ज्यादा शौक है चढ़ा हुआ बहन की रक्षा करने का ना, हाँ। अपने बाप की संपत्ति में हाँ। जितना आपका हक है बहन को दे के देना चालू कर दे। कड़वी बात है, बुरी लगेगी, हाँ। बुरी लग जाए।
कौन ऐसा देता सर? जैसे मान लो आपने कह दिया कि देना चालू, ये तो संवैधानिक अधिकार है उनका, कि वो अपने माता, संवैधानिक अधिकार है, मगर मानता कोई हूं मैं। देता नहीं सर। लेकिन शादियां कैसे करते हैं? हाँ, धार्मिक शादी करते हैं ना। धार्मिक शादी करते हैं। जिस दिन कोर्ट शादी करवाना चालू कर दिया हाँ। हर घर में, हाँ, तब फिर अधिकार भी देना चालू हो गया। अधिकार भी देना चालू कर देगा। संविधान उतना फॉलो कहाँ हो रहा है? हम्म। हर तरीके से संविधान थोड़ी फॉलो हो रहा है। हम्म। कुछ धर्म के आड़ में धंधा भी हो रहा हम्म। है। इस वजह से अगर आपको बहनों को हक अधिकार देना है, हम्म। तो आप उन्हें अपने संपत्ति में अधिकार दो। हम्म। असली हकदार तो वो है, हक उसे कहते हैं, असली रक्षा वो करेगा। हम्म। बहुत बहन अमीर नहीं होती, गरीब भी होती। गरीबी होती है। और गरीब के घर में गरीबी होता है। और पिछली बात है। तो उन्हें अगर आप हक देना चाहते हो तो उन्हें उनका हक दो। अगर उनका रक्षा करना चाहते हो उन्हें उनका हक दो। पैसा दे रहे हो आज, पैसा पैसा किसका सगा है? किसी का सगा नहीं है पैसा। उन्हें कुछ न कुछ तो दो उन्हें। जब अगर रक्षा के तौर पे उनका भाई, मेरे नजर में तो रक्षा करना क्या है? यहाँ आपका कोई वो नहीं है, आज आप ठीक हो कल क्या हो जाएगा आपको। कुछ बहन नहीं गांव पता। में है, उधर है, आप यहाँ मुंबई में बैठे हो, दिल्ली में बैठे हो, कहाँ बैठे हो। पहला रक्षा तो करने उसका पति जाएगा ना, उसके सास हम्म। ससुर है। मैं आपकी ये बातों से सहमत हूँ। ये सब सिर्फ एक पाखंड कह लो, छला हुआ। अंधविश्वास कह लो, धर्म के नाम पे धंधा धंधा भी कह कह लो। लो। अब क्योंकि इसमें बहुत बड़ा एक समुदाय होता है जिसे प्रॉफिट होता है। हाँ, मिठाई के दुकान वालों को मिठाई की दुकान। खराब से खराब मिठाई भी बिक जाती है, हाँ। अच्छी से अच्छी भी मिठाई बिक जाती है। खराब मिठाई कौन करता है? गरीब। गरीब। बीमार कौन होएगा? गरीब। गरीब मरेगा कौन? हॉस्पिटल कौन जाएगा? गरीब। गरीब। फायदा किसका हो रहा है? गरीब अमीर का। बस बिजनेस अमीर पूंजीपतियों का। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब 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 होता हो जा रहा है, यही कारण है साथियों कि अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। जैसा कि राव साहब ने बताया साथियों, कि जैसे ठीक है, इनकी बात का हम एक निचोड़ निकालते हैं। जैसे कि राव साहब ने बोला कि गरीब गरीब ही क्यों होता जा रहा है। जैसा कि इन्होंने बताया कि अगर आप राखी बांधने जाते हो, समझ सोच लीजिए कि एक साल हमने रक्षा पे हमने अपनी बहन को लेके गए हैं, मान लो रहा। और राखी देखो, खरीदने। इसमें एक और बात है। हमारा समाज त्योहार न मनाए, हम्म। पैसा इकट्ठा करे। अपने हायर एजुकेशन के लिए। हायर एजुकेशन के लिए मैं मानता हूँ हर घर में लोग ज़्यादा टैलेंटेड नहीं होते, नहीं। पड़ोस में होते हैं। हम्म। मदद की ज़रूरत होती है, हाँ। आप मददगार बनो। अगर आप ऐसे नहीं बन रहे हो, आपके समाज में संगठन काम करते हैं भाई। संगठन। हाँ। बहुत सारे संगठन आपके हित में काम करते हैं। हाँ। आप उस संगठन को पैसा डोनेट करो। हम्म। फिर देखो आपके साथ आपका संगठन खड़ा होएगा। संगठन से राजनीतिक पार्टियां तैयार होती हैं, हम्म। पार्टियां भी आपके साथ खड़ी होंगी। मतलब आप हर तरीके से अपने लिए काम करो। ये सब धर्म का धंधा, ये सब मतलब, देखो भाई, हम शूद्र हैं, ये बात को आप मान लो। हाँ। आप इस शब्द को, इस चीज को आप मानो कि आप शूद्र हो। शूद्र बनाया क्योंकि किसने? शूद्र कौन बनाएगा? मनुस्मृति किसने लिखी है? ब्राह्मणों ने लिखी है। तो आप शूद्र कैसे बने? कौन बनाया? ब्राह्मणों ने बनाया। बस, अगर जो किताब लिखता है भाई, तो वही बनाए। हम्म। किताब में उसने लिखा, अपने आप को बहुत वर्चस्ववादी बताया। हाँ। भाई आप, सर्वे सर्वा हम बतवाया अपने आप हमारा को। समाज अभी तो हमारी दूसरी, पहली या दूसरी पीढ़ी पढ़ लिख रही है। पढ़ लिख रही दूसरी पीढ़ी पढ़। अब आप सोचो, जब हम, हमारी पहली या दूसरी पीढ़ी पढ़ लिख रही है, इतना मैच्योर हो रही है, हम्म। तर्क कर रही है, बातें कर रही है, हाँ। अपना बात एक दूसरे के सामने रख रही है। हाँ। अगर हम बहुत पहले से पढ़े होते, तो शायद ये। जिस टाइम पे हमें ये शूद्र बनाया गया, तो हमारा नौबत नहीं आता ना कि 85% लोग, आज 140 करोड़ में 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पे जिंदा है। बताइए, ये किसकी देन है? ये नौबतें नहीं आती। साथियों, आप बातों को ध्यान से सुनिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर भी जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ये बातें राव साहब की हमें बिल्कुल दिल तक हमारे गई हैं, और मैं चाहूँगा कि आप लोग इस बातों को इम्प्लीमेंट करें और कुछ सीखें। हमारा ये उद्देश्य है
किसी के धार्मिक, किसी के आस्था पे ठेस पहुंचाना हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा अपने बहुजनों को जागृत करने का उद्देश्य है, जो कि इस देश के नागरिक हैं, मूल निवासी हैं, हमारे देश के बहुजन हमारे भाई हैं, हमारे सब कुछ हैं। धन्यवाद। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आपने हमें वॉच किया। आज हमारे साथ जुड़े थे सर्वेंद्र राव साहब, और राव साहब